जिंदगी भगवान ने जो दी है वो गिनती के लम्हे दिए हैं उसके। ऐसा ये मेरी सजेशन है कि जिंदगी के लम्हे दिए हैं, अगर वो गिने हुए हैं लम्हे, अगर हमें नींद नहीं आती है, कोई वांदा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप उसमें बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने कार्य में लग जाइए। तो हमें जब नींद नहीं आई तो शरीर में दर्द नहीं था, कुछ नहीं था, और ऐसे ही आंखों में नींद नहीं थी, तो मैंने चलो ठीक है, अभी ये समय जो मिला है रात्रि का, सब लोग शांति से सो रहे हैं, तो ये स्वर्ण अवसर है, तो इसको अपने, तो मैंने एक वाणी खोल के ऐसे देख ली, छोड़ की ला देखते हैं उसको, तो उसमें मुझे चंद लाइनें मिली, वही चंद लाइनें मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें चंद लाइनों में ये था, अब जाग मुसाफिर नींद न करो प्यारी रे। तो जैसे ही मैंने पन्ना खोला तो मैंने कहा यार नींद तो आ नहीं रही है, ऊपर से ये भी कह रहा है अब जाग मुसाफिर नींद न करो प्यारी रे। तो मेरी हाथ जो है उस किताब पे थोड़ा सा रुक गए। हमने कहा ये भी वही चीज कह रहा है, इस समय 1 बज रहा है, ये भी यही बात कह रहा है। तो हमने देखा किसकी लिखी हुई है, तो देखा वो एक ब्रह्मानंद ऋषि है, उनकी लिखी हुई थी। तो थोड़ी सी हमको हंसी आई, हमने कहा ये भी जो है नींद से सताए हुए होंगे, तभी इन्होंने ऐसे लिखा है, चलो हम मेरा थोड़ा पढ़ते हैं इसको। और उन्होंने उसकी धुन लगाई, अब जाग अब जाग अब जाग अब जाग मुसाफिर, ये नींद न करो प्यारी रे। तो कहता है ये नींद जो प्यारी नींद है इसको मत करो। और यहाँ स्थिति क्या थी शरीर की कि नींद आ नहीं थी, और वो कहता है कि नींद न करो प्यारी रे, कि नींद बहुत प्यारी चीज है, इसको मत करो, वो कहता है। अब जाग मुसाफिर कहता है, मुसाफिर मुसाफिर किसे कहते हैं? मुसाफिर कहते हैं कि जैसे हमको किसी मंजिल तक जाना है, किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हम उसकी यात्रा करते हैं, और यात्रा करके हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि हम वहां तक पहुंचे। तो हम उसके लिए यात्रा करते हैं, तो कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई हवाई जहाज से, कोई पैदल से यात्रा करता है। लेकिन हमारा ध्यान रहता है कि हमको, जैसे मान लीजिए कि हमको बरेली पहुंचना है, या हमको दिल्ली पहुंचना है, हमको चेन्नई पहुंचना है, तो वो लक्ष्य हमारे पास रहता है। यहाँ पे जो है ब्रह्मानंद ऋषि ब्रह्मानंद जी कह रहे थे कि अब जाग मुसाफिर, वो कहते हैं कि तुम मुसाफिर हो, यानी जहां पे हम रह रहे हैं और जिसको हमने अपना समझ के रखा है, उसको वो कहता है मुसाफिर हो, यानी यहाँ हमारा कुछ नहीं है, हम मुसाफिर हैं। अब नींद न कर प्यारी रे, तुम नींद में मत करो, ये नींद जो प्यारी है ये तुम्हें गफलत में डाल रही है, ये मत करो। अब शरीर के बारे में, हम अपने बारे में, अपने सगे संबंधियों को जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में अगर हम सोचें तो हमें ऐसा लगता है कि हम मुसाफिर हैं, क्योंकि हमको पीछे, हम कहाँ से आए इसका हमें पता नहीं है, कहाँ हमको जाना है इसका भी पता नहीं है, और हम जहां पे हैं तो यहाँ पे जो है वाणी कह रही है कि तुम मुसाफिर हो, यानी यहाँ पे भी जो सामान है, जहां पे हमने मन लगा रखा है, वो हमारा नहीं है। तो जब हम जाते हैं, मुसाफिर हैं, और हमको मंजिल का पता नहीं है, तो गुरु हमको जो है उस मंजिल को बताता है कि तुम्हारी ये मंजिल क्या है। लेकिन होता क्या है कि मंजिल जब गुरु बताता है तो हमको उस मंजिल के पहले, मंजिल के बारे में बताता है, तो मंजिल तो बहुत दूर है। गुरु ने हमको बताया कि तुम्हारी ये मंजिल है, तुम्हारे मनुष्य जीवन क्यों मिला और तुमको कहाँ पहुंचना है। लेकिन उसके पहले चारों तरफ हम जो है कई जंजालों से घिरे हुए हैं, बच्चे से लेके इस उम्र तक हम कई जंजालों में, कई व्यवधान हमारे पास अटके हुए हैं, हम उठ पे अटके हुए हैं। अब गुरु हमको आवाज दे रहा है अपनी वाणी से, अपने भजन से, अपनी कृपा से, अपनी तेज निगाहों से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने भजन, वो हमको जो है वो आवाज दे रहा है कि तुम्हारी मंजिल जो है वो ये है। जितने भी कठिन से कठिन शब्द लोगों ने बताया है, उसको गुरु सरल करके बताता है तुम्हारी मंजिल ये। हम क्या सोचते हैं
हम उस दिनचर्या में ऐसे लगे रहते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता। ये जो भावनाएं मेरे अंदर परसों रात में उठी अकेले बैठ के कि शरीर में कोई तकलीफ नहीं और घड़ी की सुइयां में बराबर देख रहा था कि अब नींद आ जाए तब नींद आ जाए, तो नहीं आई। तो फिर हमने कहा कोई वादा नहीं, कोई बात नहीं है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम इस पे भी मौज करेंगे। ये नहीं कि देखिए अब इसको मौज करेंगे मतलब ये नहीं हुआ कि हमने चुप्पे से जो है टीवी में कोई सीरियल चला दिया, 24 घंटे टीवी चलता है, कोई पिक्चर लगा दी वो देखने लग गए, कोई कार्टून फिल्म देखने लग गए। हमने कहा अब हम इस रात का अध्ययन करेंगे। इस रात के दिन हमको ये 2 लाइनें जैसे दिखाई दी तो हमने कहा चलो इसी 2 लाइनों को पकड़ के हम देखते हैं कि कहाँ ये क्या लिखा, वाणी ने क्या लिखा है, और गुरु ने ही ये वाणी खोल के दी है तो मैं इसे देखता हूँ क्या इसमें इतनी सत्यता थी। तो परसों रात से लेके और कल शाम तक के सत्संग के भजन में 4-5 भजन जो गाए गए तो उसके हम उससे जो है मैं आज मुझे बहुत गहरी नींद भी आई और मैं अपने को बहुत स्वस्थ भी फील करने लगा। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को किसी से शेयर नहीं करा। ये मैंने देखा शरीर में जो है ये किस तरह से जो है भावनाएं बदलती हैं अगर हम गुरु के ऊपर आस्था रख के और उस समय का सदुपयोग करते तो उसका फल जो है हमको अपने आप ही मिलता है। सिर्फ एक आस्था होनी चाहिए। ऐसे हम क्या करते हैं देखिए, बड़े गजब की बात है, सुबह उठे तो हमारी सुबह जो है वो मॉर्निंग टी से होती है, सब पीते हैं, हम भी पीते हैं। उसके बाद कोई आदमी पढ़ाई करने चला गया, कोई आदमी कमाई करने चला गया, कोई आदमी ग्रह के कार्य में लग गया, कोई आदमी जो है थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करने के लिए चला गया, फिर लौट के आया, फिर शाम को सब इकट्ठे हुए, फिर संसारी बात करी कि ये हुआ वो हुआ, आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज ऑफिस में वैसा हुआ, आज जो है स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, खेलने वाले ने कोई चीज बताई, फिर उसके बाद थोड़े 1-2 सीरियल देखे, उसके बाद जो है फिर परिचर्चा करी, क्या देखिए वो जो है वो कैसे बोलती है, वो तो अच्छा नहीं बोलती है, वो देखिए जो है उन्होंने ठीक से भजन नहीं गाया। हम दूसरे के प्रचार करते रहे और वो देखिए उनके यहाँ से न्योता जो है आया है वहां जाना है, ये बकवास सब करते रहे। अपने बारे में अब पूरे दिन हमने निकाल दिया। उसके बाद रात में खाना खाया और खाना खा के फिर सो गए। फिर सवेरे हुआ तो हमारी शुरुआत फिर मॉर्निंग टी से हो गई। इसी पूरे दिन में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करता है, वो सोचता है मुझे आगे चला जाऊं, मुझे आगे नौकरी लग जाए। एक का हमने जो ऐसे विचार आया मुझे कि वो पढ़ाई कर लूं तो यहाँ पे इंडिया में क्या रखा हुआ है। अब आजकल तो देखिए सवाल है, वो कहते हैं हमको वीजा मिल जाए तो मैं जो है कनाडा चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, मुझे पीआर मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंट वाला मिल जाए, यहाँ कुछ रखा नहीं हुआ है, मैं वहां चला जाऊं। उस समय उसकी वो इच्छा प्रबल है तो उसने अपनी माँ से, बाप से, माँ जो उसको गरम गरम पराठा बना के देती थी, बेचारा भूखा न जाए स्कूल, या पढ़ाई कर रहा है उसको उस समय दूध दे दे, वो उसको त्याग देता है। उसको वो सब चीजें कम महसूस होती है, उसको वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है कि किसी तरीके से मेरा वीजा बन जाए और मैं चला जाऊं और वहां जाकर काम करूं। कमाई करने वाला वो धन के प्रति, परिवार के प्रति, पदार्थों के प्रति अपनी अपनी आशाएं जोड़ता रहता है, वो उसमें फंसा रहता है। और जो लोग उससे ऊपर उठ गए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर हो गए हैं, तो वो पुराने जो बीते हुए अच्छे लम्हे हैं उनको याद करके रोता है। आए वो दिन बहुत अच्छे थे, अब है नहीं, अब तो शरीर में बहुत दर्द है, घुटने साथ नहीं दे रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है, दोस्त यार में देखो 2 अस्पताल में भर्ती है, वो अलग परेशान घूमता रहता है। तो हमारी दिनचर्या जो है जैसे ही शुरू होती है, मॉर्निंग वॉक और अखबार न्यूज़पेपर से शुरू होके फिर इस पूरे दिन में निकल जाती है। इस पूरे दिन में निकल जाने के बाद तो जो मुसाफिर शब्द कहा ऋषि ने कि हम मुसाफिर हैं, तो हमको ये बात का पता नहीं रहता है कि हम वाकई यहाँ पे मुसाफिर हैं। हम कोई भी सामान या कोई भी
कोई भी परिस्थिति ये हमेशा रहने वाली नहीं है। हम लेकिन उसकी चाहत में अपना पूरा दिन निकालते हैं। तभी वो ऋषि कहता है, अब जाग मुसाफिर, नींद न करो प्यारी रे। मैं एक कहानी मुझे याद आती है। एक राजा था, एक बार वो शिकार करने गया, हो सकता सुनी भी हो सबने। वो शिकार करने गया, तो शिकार करते करते वो अपने साथियों से बिछड़ गया और एक हिरन का पीछा कर, उसमें ये तय हुआ था, राजा तो राजा था, अब राजा जो कहे वो सुनी जाएगी बात। राजा ने कहा, जिसके सामने से शिकार गुजरेगा वो ही आदमी घोड़ा दौड़ा के उसको पकड़ेगा, दूसरे और लोग तीर नहीं चलाएंगे, वही चलाएगा, वही मार के लाएगा, वही विजेता कहलाएगा। अब देखिए, ऐसी प्रकृति की ऐसी महिमा थी कि एक हिरन जो है वो वजीर के सामने से होता हुआ आखिर में राजा के सामने से निकल गया। अब राजा के सामने से निकला तो 2-3 पल के लिए सब झिझक गए कि ये जो हिरन है ये वजीर के सामने से होता हुआ राजा के सामने से निकला। तो राजा ने कहा कि ये हिरन जो है मेरे सामने से निकला तो मैं पीछा करता हूँ। तो उसने सबको इशारा किया कि तुम लोग रुक जाओ, वो दौड़ा उसके पीछे। अब हिरन उसको भगा ले गया राजा को। अब राजा को होश ही नहीं, वो तीर कमान दिए हुए अपने घोड़े पे भागता जा रहा है। हिरन भी बहुत तेज भागता चला जा रहा है और करते करते राजा अपनी जो है अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, उसको होश नहीं रहा। तो उसी बीच में हिरन भी जो है हरे हरे पत्तियों, जंगलों, पेड़ के बीच में कहीं गायब हो गया। राजा क्योंकि उसके धुन में था कि मुझे हिरन को मार के लाना है, तो उसके मन में ये भी आया कि अगर मैं हिरन मार के नहीं ले जाऊंगा तो पूरी सेना, वजीर क्या कहेंगे कि राजा शिकार के पीछे गया, शिकार मार नहीं पाया, इससे अच्छा तो वजीर जाता। अब वो उसी अहम में, उसी उसमें वो रास्ता भूल गया और रास्ता भूल गया। अब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं वापस जाता। तो उसको रास्ता ना मिले तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गया। तो उसने कहा कि अब थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दूर उसको एक झोपड़ी दिखाई दी, तो वो उस झोपड़ी की तरफ गया। तो उसको ये पक्का पता लग गया ये झोपड़ी जो है ये मेरे राज्य की सीमा में नहीं। तो वो झोपड़ी में गया, उसने दरवाजा खटखटाया ऐसे करके, तो अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा राजा ने कि मेरा नाम सो एंड सो है, ये है, और मैं इस देश का राजा हूं। मैं रास्ता भूल गया हूं और ये निश्चित है कि मैं अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गया। तो वो दरवाजा खोलता है, तो पूछता है कि आप राजा हैं, लेकिन मैंने तो पहले आपको कभी देखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं नमस्कार करता हूँ, आप राजा हैं, आपका मैं आदर करता हूँ, मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूँ? राजा ने कहा, मुझे 2 काम कर दो तुम। मुझे एक तो बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और मुझे पानी पिला दो, और उसके बाद तुम मुझे वो रास्ता दिखा दो जिससे मैं अपने मंजिल तक, अपने राज्य तक वापस चला जाऊं। उसको कहता है किसान की कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले बिठाता है, मुझे पानी देता है, खाना देता है, फिर ये खाना वाना जल्दी जल्दी खा के तैयार हो जाता है, कहता है अब हमको रास्ता दिखा दो। तो वो किसान अपना घोड़ा निकालता है, इनको उसके घोड़े पे बिठाता है और आगे 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 चलता कहता है, राजन आप मेरे पीछे पीछे आइए, अब आप हो गए मुसाफिर, तो मैं आपको जो है वहां तक पहुंचा देता हूँ। मुझे तो आपसे कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। वो बंदा किसान उनको जो है राज्य तक पहुंचा देता है। राजा जैसे ही अपने राज्य की, साम्राज्य की सीमा के अंदर जाके थोड़ा जाता है, उसकी समझ में आ जाता है ये जो है ये मेरा राज्य है। तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, चल के वहां तक पहुंचता है। तो किसान पूछता है कि राजन अब आप अपना महल ढूंढ लेंगे ना? तो वो कहता है हाँ मैं ढूंढ लूंगा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, तुमने जो है इतना मुझे बता दिया और थोड़ा खाना भी खिला दिया। शिकार तो मिला नहीं, मैं ही बच के लौट आया, यही बहुत है, आज से तुम हमारे दोस्त हो। और वो अपने हाथ की एक अंगूठी निकाल के उसको देता है, कहता है ये अंगूठी तुम
मित्र, हमारी मित्रता का सबूत जानकर अपने पास रखो। जब कभी तुम्हें कोई चीज की दरकार हो, किसी चीज की जरूरत हो, तो तुम मुझे जरूर याद करना। अब तुमने मेरा ये साम्राज्य भी देख लिया है, तो मेरे पास आना, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आऊं। किसान बड़े अनबने ढंग से कहता है, अगर आप कहते हैं तो दे दीजिए अंगूठी। वो अंगूठी जो है ले लेता उनसे, वो अपने राज्य में चला जाता है, ये अपने वहां लौट आता है। कुछ समय बीतता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा मैं जल्दी करके फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ तो पाएंगे नहीं हम लोग उसमें, लेकिन मैं उसको खुद ही विवेचना कर देता हूँ उसकी। कुछ दिनों के बाद समय बीतने पे जहाँ किसान रहता था वहां अकाल पड़ जाता है। वर्षा होती नहीं है, उसकी खेती थी, सूखा पड़ जाता है, वो बहुत परेशान। अब देखता है खेती हुई नहीं है, हमारे पास जानवर हैं, जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं है, बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं है, पत्नी भी जो है बहुत परेशान कर रही है कि कैसे क्या होगा, कुछ लाओ तब तो बनाए खाना। कि सोचता है ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। तो ऐसी में उसको दुख में एकदम से याद आता है कि राजा ने मुझे एक अंगूठी दी थी, मैं राजा के पास जाता हूँ। तो वो अंगूठी अंगूठी ढूंढता, अपनी पत्नी से पूछता है कि वो राजा ने अंगूठी दी थी, वो कहाँ रखी थी मैंने। तो वो ढूंढता ढूंढता है, दोनों मियां बीवी मिलकर ढूंढते, फिलहाल उनको अंगूठी मिल जाती है। वो कहता है अब सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम रुको, मैं घोड़ा लेके जाता हूँ और ये अंगूठी लेके मैं राजा से सहायता लेके आता हूँ। राजा तो मेरा दोस्त है ना, मैंने तो उससे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज मैं परेशानी में हूँ, तो मुझे देखता हूँ मदद करता है कि नहीं। वो राज्य के दरबार में जाता है, तो रास्ता देखा हुआ था, वो अपने घोड़े पे सवार होके जाता है। वजीर रोकते, वहां पे जो सिपाही थे वो उसको रोकते हैं और वो कहता है कि मैं जो हूँ राजा का दोस्त हूँ, ये अंगूठी निशानी के तौर पे राजा ने मुझे दी थी, मुझे राजा से मिलना है। बात वजीर तक जाती है। अब वजीर जो है उससे आके मिलता है, कहता है तुम कैसे दोस्त हो उसको। तो वजीर आके देखता है, उस अंगूठी को पहचानता है, कहता है ये राज मुद्रा है, ये जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है, इसको राजा से मिलवा देते हैं। तुरंत राजा को संदेशा जाता है कि एक किसान आया है, उसके हाथ में एक अंगूठी है, वो आपको अपना मित्र बता रहा है, तो क्या उससे मुलाकात करानी चाहिए। तो उनको राजा को याद आ जाता है, कहता हाँ उसको बुलाओ। पूरा कैसे आ गया वो। तो वो राजा के पास उसको लेके जाते हैं। जब वो अंदर महल में जाता है तो महल का ठाट बाट तो उसे कभी देखा ही नहीं था। राजा ने उसको अंगूठी से बाहर ही दे दी थी, वो बाहर से ही उसके राज्य की सीमा पे ही दोस्ती हो गई, वो वहां चला गया, वो वहां चला गया। ये बहुत देख के खुश होता है, कहता हो ना हो मेरे दुख की जो है, जो अंतिम घड़ी आ गई है, अब मुझे सुखी सुख हो जाएगा, मैं राजा से सहायता ले लूंगा। राजा पूछता है कैसे आना हुआ। कहने लगा कि देखिए ये तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे पहचाना, और आपको ये भी ज्ञान होगा कि जो है बहुत दूर दूर तक अकाल पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, हमारी खेती नहीं। तो राजा कहता है आदेश करो, तुम्हें क्या चाहिए तो बताओ। वो कहता है मेरे 20 जो है भैंसे हैं, उनको भैंसों का आप 1 साल का चारा मुझे दो, इसी बीच में भगवान पानी गिराएगा, खेती हो जाएगी, हमारा काम चल जाएगा। भैंसे जो है वो घास खाएंगी साल भर और दूध देंगी, तो उससे जो दूध बेच के मैं काम चलता लूंगा। राजा उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और देख के बहुत जोर से हंसता है। हंस के कहता है इतना बेवकूफ प्राणी, तुम जो है इतनी दूर चल के आए तो अपने घर से आ रहे हो ना, वही झोपड़े से आ रहे हो ना जहां तुमने मुझे खाना खिलाया था, पानी पिलाया था। फिर बताओ तुम उतनी दूर से आ रहे हो और तुमने आके ये चीज मांगी कि बीज तुम चाहते तो ये जो अंगूठी तेरे हाथ में है पगले, ये अंगूठी 10 लाख रुपए की है, तुम इसको ही बाजार में बेच देते तो तुम्हें जो है इतना सामान मिल जाता कि 8-10 साल तक तुम जो है, तुम, तुम्हारे जानवर और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे आराम से खाते, तुम्हें मुझसे मांगने की जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। राजा ने उसको जो है 20 भैंसों का कहा, इसको जो है अनाज और घास फूस उसको दे दी जाए। अब ये कहानी आप सोचते होंगे, सुबह सुबह हम सत्संग में बैठे, अब ये पगला आदमी ऐसी कहानी बता रहा है
इस कहानी का क्या तात्पर्य निकला। अब इस कहानी को जो मुसाफिर शब्द निकला था उससे जोड़ के देखने का प्रयास अगर हम करें तो राजा कौन है? राजा जो है वो परमात्मा है, गुरु है। जब हमने कहा कि शाम को कल भजन गाए गए अदृश्य रूप से, जब मुझे आराम मिला तो ये मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं कि और लोग जो अस्पताल में थे, जो अपनी पीड़ा देह की पीड़ा से थे, जो अपने जो उस स्थिति में थे, उनको 100% कुछ न कुछ आराम जरूर मिला हो। इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इतनी तो परख मुझको हो ही गई है कि किस चीज का भाव कितना है, उसका मूल्य कितना है। मूल्य मैं पहचान लेता हूं किसका मूल्य क्या है। तो भजन का मूल्य तो मैं अपना ना सकूं, भजन को मैं अपने भजन को जीवन में उतार ना सकूं, मैं अपना जीवन भजन में न बना सकूं, ये अलग बात है। लेकिन भजन का मूल्य क्या है ये तो मुझे पता है। तो आप देखिए कि जो राजा था वो है गुरु, ईश्वर। हम क्या है? हम है मुसाफिर। तो हम जब राजा से उसने जो मांगा सामान, तो अगर अभी ये जूम नहीं होता, अगर हम लोग आमने सामने बैठे होते, तो मैं अगर एक सवाल पूछता कि उस किसान ने राजा से अक्ल वाली चीज मांगी कि बेवकूफी वाली चीज मांगी, तो आई एम श्योर कि आप लोग सब कहते अरे मतलब बड़ी बेवकूफी वाली चीज मांगी उसने। अरे उसने 20 भैंसों का चारा मांग लिया। हम होते तो ये मांग लेते, हम होते तो वो मांग लेते, हम होते तो ऐसे कर लेते। हम अपनी बुद्धि के हम जो है तीर कमान छोड़ के आपको बताते सब लोग। डिबेट एक शुरू हो जाता है, जैसे टीवी में आता है कि कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, अकाली दल ये कह रहा है, ऐसा डिबेट हो जाता है। आप तो ये मांग लेते, हम तो वो मांग लेते, और आप लोग जीत जाते, हम हार जाते। लेकिन हमारी कहानी ये कह रही है तो उसने 30 भैंसों का चारा मांगा, तो आप उससे एग्री करेंगे कि वो बहुत बेवकूफ था, उसने इतने बड़े राजा के पास जाकर ऐसी चीज मांगी। अब हम अपने बारे में कहें, अपने बारे में हम कह रहे हैं, हम आप नहीं कह रहे कि आप अपने बारे में कहें, हम अपने को भी शामिल करके कह रहे हैं। हम अगर अपने बारे में सोचे कि सुबह उठ के हमने चाय पी, अखबार पढ़ा और फिर दिनचर्या में लग गए, कोई पढ़ाई में गया, कोई नौकरी में गया, कोई धंधे में गया, तो हम पूरे दिन में गुरु से, राजा से क्या मांगते हैं? 20 भैंसे उसके पास थी, हम भी अपनी इंद्रियों के सुख के बारे में ही तो मांगते हैं। अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पीने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा धन प्राप्त हो जाए। हमारे अब इसे अच्छा अच्छा करके हमने अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के सब अच्छा अच्छा मांग लिया। फिर आ गए हमारे बच्चे का ये हो जाए, हमारी बेटी का ये हो जाए, हमें अच्छा मकान मिल जाए, हमको जो है कार एक बड़ी मिल जाए, हवाई जहाज का सफर मिल जाए, हमारे बेटे को जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, जर्मनी का वीजा मिल जाए, उसकी नौकरी वहां लग जाए, उसका बड़ा मन है। तो हम भी जो है अपने 20 भैंसों का चारा ही तो मांग रहे हैं। कहानी को अगर हम देखते हैं तो कहते कहानी तो यार ये सबकी सुनी हुई है, सब्जी भुजी है, लोगों की सुनी हुई भी होगी, लेकिन इस कहानी को अगर हम अपने जीवन से लगाएं तो हम भी तो सारा दिन राजा को देखते हुए, जानते हुए भी, राजा ने जो अंगूठी दी तो वो अंगूठी क्या थी? वो मनुष्य का शरीर था। भगवान ने हमको जो है शरीर दिया, शरीर जन्म दिया। ऐसे अगर आप देखें तो प्राणी जो जीव है वो 2 तरह का है, एक तो जानवर पशु योनि और एक मनुष्य योनि। पशु योनि में ये फर्क है कि उसमें जो है वो जो पशु योनि है, अगर एक भी पशु को आप लेके देखें तो पशु योनि जो है वो भोग योनि है, भोग योनि है। पशु खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उड़ते हैं, मर जाते हैं, अपने से कमजोर वाले को मार देते हैं, अपने से ताकतवर वाले से डरते हैं। पशु ये काम करते हैं। मनुष्य में
भगवान ने ये भेद रखा कि उसको उन्होंने बुद्धि दी, उसे कर्म भूमि दिया, और वहीं पे जो है गुरु ने द्वार खोल दिए। जब मनुष्य जीवन हमको मिला तो समझिए गुरु की कृपा उसी दिन हो गई जिस दिन हमने इस संसार में जन्म लिया। ये गुरु की कृपा हुई, हमारे कर्मों का फल हुआ, जो भी आप कहें। तो मैं उसको ऐसे सोचता हूँ कि गुरु की कृपा हुई कि हमको मनुष्य का जन्म मिला, फिर गुरु ने आके जो है हमें वो बुद्धि दी, क्योंकि ये जो जन्म है, ये मनुष्य जीवन है, ये कर्म योनि है। मनुष्य अपने कर्मों से उसको अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। तो वो गुरु ने हमको वो ज्ञान दिया, वो चक्षु खोल दिए कि भाई देखो इस खिड़की से हवा आएगी, ये कर्म करने से होगी। हम क्या करते हैं, अब उसके लिए हम करते क्या है कि हम उस कर्म योनि में हम संसारिक कर्मों में लग जाते हैं। जो कर्म करने के लिए हम आए थे, जो अधूरा कर्म हमारा मनुष्य देह पार के, जिन्हीं न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना इनका पशु समान। ये कितनी गंदी लाइन है कि खाना पीना भोगना ये पशु समान है। तो अगर हम अंतर आत्मा में थोड़ा क्लीन हार्ट करके देखें तो हमारा जो है ये ऐसे है कि नहीं है, पशु समान हमारी हरकतें हैं कि नहीं है। सारा दिन जो है हम पराई प्रचार में, पराये जो है पता लगाने में कि उसके घर में क्या व्याप रहा है, उसके घर में क्या व्याप रहा है, वहां क्या बन रहा है, उनका क्या हुआ, करने में लगाते हैं। कि हम इसमें लगाते हैं कि हम कर्म भूमि में आए हैं, तो इस कर्म भूमि में एक हमारा उद्देश्य है। मान लीजिए कि हम जो है यहाँ से बरेली तक की यात्रा कर रहे हैं, आगे जाके समझ करिए बरेली जाएंगे तो क्या पड़ेगा, सीतापुर पड़ेगा। बरेली हम गए तो सीतापुर पड़ा या शाहजहांपुर पड़ा। किसी ने कहा कि भैया यहाँ जमीन बहुत सस्ती है, ले लो, बहुत फायदा करेगी। हम क्या करेंगे, जंजीर खींच लेंगे ट्रेन की, वहां उतर के हम जमीन खरीदने लग जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं, हमारा उद्देश्य है बरेली पहुंचना, जिससे मिलना है वहां मिलने का है। हम बीच में उतर नहीं सकते। अगर हम बीच में उतर गए और फिर हमें पूछा गया कि क्या तुम बरेली पहुंच गए थे, कह रहे कहाँ हम बरेली पहुंचे, हम तो सीतापुर में ही उतर गए थे, वहां जमीन का सौदा करने लगे। तो आप क्या कहेंगे, बेवकूफ कहीं के, तुमको बरेली जाना था ना, तुम तो सीतापुर में उतर के जमीन ही खरीदने लग गए। तो अभी जो हमारी जो दिनचर्या है या हमारे जीवन का जो सफर है, वो क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि हम इसी तरह के कार्य में लगे रहते हैं, इन्हीं सब के कार्य में। जो इस कहानी से हम अपने जीवन को जोड़े तो हमको हंसी आएगी कि इस तरह के कार्य में ही हम जो है बंधे पड़े हुए ना, इसी कार्यों में ही जो है फंसे हुए हैं। हम उस डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते, वहां तक पहुंचते नहीं है। जहां पे जो लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वो तरह तरह के कर्म, धर्म, नियम, संयम इसमें लग जाते हैं। वहां पे भी वो लंबे लंबे रास्ते लेके जो है पूरा दिन समय निकाल देते हैं। उसमें भी उसको अहंकार आ जाता है। क्या आपको मालूम है, रोज जो है सुखमनी का पाठ करता हूँ, मैं रोज सुबह उठ के गुरुद्वारे जाता हूँ, आपको मैं रोज सुबह उठ के सत्संग में बैठता हूँ। ये हम इसमें लग जाते हैं, लेकिन इसमें भी हम अपने मन को तसल्ली, क्योंकि अगर हम गुरुद्वारे गए तो जो ग्रंथ साहब में वचन लिखे हुए को उतारा नहीं, अगर हमने सुखमनी पढ़ी तो सुखमनी में किए हुए वचन को उतारा नहीं, अगर हम सत्संग में गए, सत्संग में बैठे तो सत्संग में जो वाणी चली गुरु की उसको हमने अपने जीवन में उतारा नहीं। तो वो लेकिन मन को एक झूठी तसल्ली हमने दी कि भाई हम तो यार थोड़ा अच्छा कर्म करते हैं, हम रोज सुबह सत्संग में बैठते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम सत्संग में थोड़ी देर बैठते जरूर। ये सिर्फ हम अपने मन को गफलत में, अंधेरे में, झूठी तसल्ली में और झूठी अपनी इच्छाओं के प्रति जो है पूरा करने में की वजह से बैठते हो। आप देखिए कैसा कैसा मन होता है। कभी एक जगह पे था, कई दिन पहले की बात है, एक
ग्रंथ साहब रखते हैं सरदार लोग, तो ग्रंथ साहब रखते हैं, तो ग्रंथ साहब रखने में क्या करते हैं, वो बाद में भोग पड़ता है, समापन होता है उसका, तो कहते हैं कि जिसको जो अरदास करानी हो वो करे। अब वहां देखिए अरदास हो रही थी, अरदास में देखिए हम किसी की ऐसे विवेचना या आलोचना नहीं करते हैं, अरदास हो रही थी तो गुरु के सामने वो ग्रंथ साहब को सरदार लोग गुरु ही मानते हैं, जीता जागता गुरु मानते हैं। और आप समझ लीजिए, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण दे, अभी अरदास की बात पे हम आएंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी थी बात कहने के लिए, मुसाफिर के बाद से अरदास में देखिए वो ग्रंथ साहब को रात में सुलाते हैं, बाकायदा गुड नाइट लगाते हैं, एक नंबर पे मौसम के हिसाब से पंखा चलाते हैं, कभी कभी बहुत गर्मी होती है तो थोड़ा एसी चलाते हैं, ऐसा गुरुद्वारे में करते हैं। यानी वो सरदार लोग गुरु ग्रंथ साहब को जीता जागता मानते कि वो है, विद्यमान है, तो वहां पे मतलब उनके लिए तो वही गुरु है। अब उसमें गुरुवाणी में क्या लिखा है उसको कोई सुने न सुने, कोई समझे न समझे, लेकिन बाहरी देख रेख पूरी रहती है। अब वो कहते अरदास तो एक साहब उठे, उन्होंने 10 रुपए नोट दिया, किसी ने 20 का नोट दिया, किसी ने सब किया। अब वो अरदास कहता है ये इनकी अरदास, ये उनकी अरदास, ये उनकी अरदास, ये सेठ टोडामल की अरदास, इनके भंडारे भरे रखना, इन्होंने 500 रुपए की अरदास करी है। अभी हम क्या करते हैं, इसको जो अरदास करने वाला है और जो पैसा देता है उसको अरदास करने के लिए, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं जितने पैसे दे रहा हूं तो वो गुरु बाबा से कहे कि हमको हमारे भंडारे भरे रहे। यदि हम 500 रुपए देके 200 रुपए देके भगवान को चेताते हैं कि मैंने 500 रुपए दिए हैं, अब तो 5 लाख मुझको देना, हम ये हमारी छिपी हुई जो है दबी हुई इच्छा है जो हम अरदास में देते हैं, और उसके बदले में मालूम है वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हमको जो है ये उसका दूना तीना मिलेगा। अगर कोई को पता लग जाए कि हम गुरुद्वारे में जाएं और अगर हम 500 रुपया चढ़ाएंगे तो हमको 100 ही रुपया मिलेगा, तो आदमी चढ़ाएगा नहीं। तो ये सौदा जो है अच्छा रहेगा कि घाटे का रहेगा। मन में छिपी हुई आशा और विश्वास है कि हम 500 रुपए की अरदास कराएंगे तो हमको 5 लाख रुपए तो गुरु देगा ही देगा। इसी तरह से हम अपने इंद्रियों के सुख के लिए, या हम कभी सुखमनी के पाठ में बैठ जाते हैं या हम अपने सत्संग में बैठ जाते हैं, तो कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में कोई इच्छा दबी रहती है कि ये इच्छा हमारी पूरी हो। ये मानव प्रवृत्ति है, ये मानव प्रवृत्ति है। क्योंकि देखिए मन के तल पे जो है, मन के तल पे जो मुसाफिर है, जो सफर करता है वो मुसाफिर है, लेकिन अगर उसको उद्देश्य नहीं पता है, उसको अगर सही उद्देश्य नहीं पता है, तो ये मुसाफिर का जो सफर है, ये हिंदी का सफर जो है ये अंग्रेजी का सफर हो जाता है। अंग्रेजी का सफर हो जाता है SUFFER, सफर। ये इंग्लिश का सफर हो जाता है अगर हमारा उद्देश्य हमको पता नहीं है या हमको गुरु ने जगाया है और हम जगे नहीं। SUFFER हो जाता है, वो हो जाता है दुख, कष्ट, मन की चंचलता, हुल्लड़पन और छिछोरापन और शोर मचाने वाला वो ऐसा सफर हो जाता है। इसलिए सफर हो जाता है उसका क्योंकि वो इंग्लिश वाले सफर में चला गया, वो हिंदी वाले सफर में मुसाफिर है। तो गुरु ने जो हमको बताया कि तुम मुसाफिर हो इस के, तो उन्होंने बताया कि ये तुम मुसाफिर हो तो तुम्हारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मनुष्य जीवन क्यों पाया। अब इसको ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि हम क्षणिक आराम को चाहते हैं लेकिन हम परमानेंट आराम को नहीं चाहते। ये हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है। ये हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कभी कहते डॉक्टर साहब हम 3 दिन से सोए नहीं, हमको कोई गोली दे दी, हमको नींद आ जाए, उसके बाद हम कल बात करेंगे कि हमको कष्ट क्या है, अभी तो हमको ये दीजिए, हमको तो बहुत नींद चाहिए, बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे बीपी भी उससे हाई हो रहा है, खाने की भूख भी नहीं लग रही है, टांगों में भी दर्द हो रहा है, घर में भी शोर होता रहता है।
मुझे नींद की इंतजाम कर। तो हम जो है, जो क्षणिक जो रूट कॉज है, वो डॉक्टर कहता है रुको, हम जाने दो कि तुमको ये जो चीज जो है वो क्यों हो रही है। हम उसको देखने नहीं देते, उसको करने नहीं देते, उसको बताते नहीं है। गुरु भी हमको रूट कॉज बताता है कि अब जाग मुसाफिर, नींद न करो प्यारी रे। ये नींद जो तुमको बहुत प्यारी है, इसको मत करो। अब तुम जागो मुसाफिर, तुम क्यों आए हो। और अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो अगल बगल में देखो। ये तो हम श्योर है, इसका तो मुझे आश्वासन है कि अगर अगल बगल में अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे, अपने दोस्तों यारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में, तो देखेंगे एक न कोई प्राणी कभी न कभी हमको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया होगा। जाते ही है। अभी भगवान की कृपा से हम तो कृपा ही कहेंगे कि कोरोना आया, कोरोना ने कितने लोगों को जो है जो जगाया, जो कष्ट आए वो तो उसके लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसे कष्ट जीवन में इंसान को, प्राणी मात्र को ना आए। ये तो मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन हम अब जो बीत गया उस पर देखें तो उसने हमको जगाया कि हमको हम कहाँ से आए इसका पता नहीं है, और जो लोग हमें छोड़ के चले गए वो कहाँ चले गए उसका भी हमें पता नहीं है। फिर हमको कहाँ जाना है हमको इसका भी पता नहीं है। लेकिन हमको जो है वो वाणी कहती है कि तुम मुसाफिर हो। अरे यार, हम मुसाफिर तो हैं, लेकिन फिर जाना कहाँ है हमको, ये तो पता लगे कि हमको जाना कहाँ है। हम अपनी अपनी खोज कर लेते हैं कि अच्छा हम व्रत रख लेते हैं हफ्ते में एक दिन, अच्छा हम जो है ये वाला पाठ कर लेते हैं, अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। फिर जो और नीचे है, ये तो गुरु ने जो चिंगारी लगाई है, हम उससे ये भाषा बोलते हैं। उससे नीचे की भाषा, चिंगारी जहाँ नहीं लगी रहती है वहां कहते हैं कि कुछ हो जाए, हमारा ये ऐसा हो जाए तो हमको सुख मिल जाए, ऐसा हो जाए तो सुख मिल जाए। हर इच्छा की पूर्ति के लिए हमें ये कॉन्फिडेंस रहता है और ये आश्वासन रहता है दिन में कि अब सुख हो जाएगा, अब बस इसके बाद कुछ नहीं चाहिए होगा, बस ये हो जाए। गुरु जी से जब हम मिले, सिवाय तन पे एक जोड़ी कपड़े के और कुछ था नहीं, गरीबी अवस्था में बहुत थे। आज हम बच्चों को खिलौने उलौने से खेलते देखते हैं तो मुझे लगता है कि, और हम अपने बचपन को कंपेयर करते हैं तो अपने पास तो कुछ था नहीं, सिवाय गुल्ली डंडा और कंचे खेलने के कुछ था ही नहीं। अपने तो कुछ जानते नहीं थे। एक बॉल से एक बॉल खरीदी जाती थी, 10 लड़के मिलकर चंदा करके लेते थे और उसको सब 20 लड़के खेलते थे बैठ के। कहाँ हम लोग पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज के बच्चे को देखिए कितने साधन सुलभ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो हम उन्हीं पदार्थों के इकट्ठा करने में हमको आराम नहीं मिला। तो जो आज के बच्चे समृद्ध हैं या जिनको सब चीज प्राप्त हो रही है, आज का बच्चा जो है स्कूल जाता है तो गाड़ी से जाता है। हम विवांशी को देखते हैं कि उसको गाड़ी से हम छोड़ने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं इसका भाग्य ऐसा रहा होगा, हम तो पैदल के स्कूल जाते थे। लेकिन हम उस समय भी सुखी नहीं थे, वो आज गाड़ी में बैठ के जाती है वो भी सुखी नहीं है। तो आखिर सुख कहाँ पे है? एक ही कपड़ा, हमारा यूनिफॉर्म जो है जैसे पहन के आते थे, अगर मैली होती थी तुरंत वो पानी में मम्मी धो के उसको सुखाने रखती थी कि सुबह उसको प्रेस करके दे देंगे, पहन लेगा। इनके लिए 6 जोड़ी यूनिफॉर्म है, फिर भी सुखी नहीं है। हम भी सुखी नहीं थे। हम भी तो ये नहीं कि हम बहुत गरीब थे तो ये था कि हम बहुत सुखी थे। हम मन की अवस्था की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मुसाफिर शब्द कहा गया है, मुसाफिर वो भी है जो आज हमारे साथ है, मुसाफिर हम भी हैं, जो हम हैं तो मुसाफिर हैं, जो छोड़ के चले गए वो भी मुसाफिर थे। मुसाफिर हर एक का तो लक्ष्य है, कहीं पे लक्ष्य है, गुरु उस लक्ष्य को बताता है। गुरु उस लक्ष्य को बताता है। कभी कभी गुरु जी कहते थे कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जबकि नफरत हुई तो बेकरार आने को है। हम जब देखते हैं
कि आप देखिए संत के पास जाइए तो संत के सामने कहते संत के दरवाजे पर रिद्धि और सिद्धि पानी भरती है। हम क्या करते हैं, हम उनको देखते कहते हैं अपने संत है, देखिए तो कितना आराम है, ये है वो है। हमारी जीभ जो है लप 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 करने की आदत है, हमेशा जो है बाहरी पदार्थों को देखने की, इकट्ठा करने की, सुख भोगने की आदत है, तो वही करते हैं। लेकिन जो वो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु हमको चीज देना चाहता है, उस तक हम नहीं पहुंचते। गुरु कहेगा भी कि हम तुम्हें बताते हैं एक, तो हम उससे क्या कहेंगे, हम उससे 20 भैंसों का चारा मांगेंगे कि ये दे दो, बस भैया हमको ये दे दो, हम अपने आप काम चला लेंगे। लेकिन वो क्या दे सकता है और वो कितना सक्षम है गुरु, हमको ये पता है, लेकिन फिर भी हम नहीं, हम आज की तकलीफ का ही जो है इलाज चाहते हैं कि भैया डॉक्टर हमको वो गोली दे दो कि नींद आ जाए, बस बाकी बातें बाद में करेंगे। परमानेंट इलाज अपने मन का हम कराना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम जो है दौड़ते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, और बार बार ऐसे करते 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 जिंदगी का सफर जो है इतना आगे बढ़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है। उसी में वो कहता है कि कोई न संग न कोई सहायक तेरा, कोई भी तेरा संग नहीं है, कोई तेरा सहायक नहीं है, पंथ कठिन है भारी रे। उसी में 2 लाइन थी, कोई न संग न सहायक तेरा, पंथ कठिन है भारी रे। अब देखिए इस लाइन को देखिए, अगर हमने पढ़ा तो मैंने देखा कि कोई भी संग नहीं है। हम क्या करते हैं, हम आसरा ढूंढते हैं। पहले हम पैदा हुए तो हम आसरा ढूंढते हैं, पैदा होते हैं तो माँ का दूध मिला, बाहर का दूध मिला, खिलौने मिले, हमारा आसरा हो गया। आदत पड़ी हुई ना, आसरा पड़ गया, हमको आसरा मिल गया, हम उसके सहारे जीने लग गए। ठीक है, थोड़े बड़े हुए, फिर दोस्तों का सहारा ले लिया, किताबों का सहारा ले लिया, थोड़ा आगे बढ़ गए। फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर पढ़ाई करके नौकरी का सहारा ले लिया, नौकरी का सहारा लेके उससे चलने लगे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर शादी कर ली, बीवी का सहारा ले लिया, वो बहुत जरूरी है, गृहस्थ आश्रम में जाना बहुत जरूरी है, उस पे चले गए। उसके बाद फिर आगे बढ़े और फिर नौकरी चाकरी बीवी, फिर बच्चे बना लिए, फिर बच्चे ले लिया, उनका सहारा ले लिया, फिर उसमें आशा रखने लगे अभी ये बड़ा होगा ना, ये हमको सुख देगा। जो सुख हम नहीं ले पाए अपनी गरीबी अवस्था में, ये मेरा बच्चा बड़ा होके ये सब सुख हमको देगा। फिर हम उसकी आशा में लग गए, सहारा। क्योंकि हमारा मानव जाति की ये प्रवृत्ति है कि गुरु ने ये मनुष्य जन्म जो दिया है, ये कर्म भूमि है, कर्म करके अपने कर्म से आगे बढ़ के उस लक्ष्य तक जाना है जिसको गुरु बता रहा है। लेकिन हम देखिए क्या क्या कर रहे हैं, हम उसमें जो है गोल 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 घूम रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है, बच्चा आया, कह रहे पापा वो मैंने जो है अप्लाई किया था और वहां जो है वो बेटी जो है ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लगने वाली है, वहां से लेटर आ गया है, तो आ गया था, वीजा जो है बन जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, फिर मैं वहां चला जाऊंगा नौकरी करने के लिए। फिर ऐसा करेंगे, देखते हैं वहां कैसा है क्या है, नहीं तो लौट आएंगे, नहीं तो फिर वहीं पे ले लेंगे, आप लोग को भी वही बुला लेंगे। आसरा, ये हमारा, हमें अपने आसरे की बात है, हमें आसरा हो गया कि चलो बेटा जा रहा है अपने भविष्य के लिए, अपने कैरियर के लिए जा रहा है, ये चला जाएगा, उसको वहां सुख बहुत मिलेगा, तो ये हम लोग को भी बुला लेगा। तो वो चला गया, फिर वो उसमें डूब गया। पहले वो रोज फोन करता था, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन फोन करने लगा, फिर हफ्ते में एक बार फोन करने लगा, फिर 2 हफ्ते में एक बार फोन करने लगा। फिर जब फोन हमने किसी तरह से मिलाया तो क्या बाबा अभी तो रखिए, हम बाद में बात करते हैं, आपसे 2 मिनट बाद बात करते हैं। फिर जो उसने फोन रखा तो 2 दिन तक उसका फोन नहीं आया। अब हम परेशान, बेटा चला गया, फोन हमने किया, उसके बाद टाइम नहीं है, होगा बिजी होगा बहुत, तभी नहीं फोन कर पा रहा है, आसरा। अब वो आया नहीं, हम बूढ़े होते चले गए। फिर उसके बाद जो है अब हम सोचने लगे अब यहाँ तो कोई मेरा नहीं है, शरीर भी हमारा जो है ऐसे हो रहा है। फिर हम पड़ोसी का सहारा ले लेने लगे, ये पड़ोस में ना ये मदद कर देगा,
फिर हम ढूंढने लगे, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम ओल्ड एज होम ढूंढने लगे कि ओल्ड एज होम मिले तो वहां शिफ्ट कर जाएंगे। अब बच्चा नहीं आ रहा तो क्या करें? उसने वही कोई छोकरी लड़की देखी, वही शादी कर ली, उसने अपना घर अलग बता दिया। हमने जब अपना घर बताया तो उसको भी तो घर बताने का अधिकार है, उसने अपना अलग रास्ता ले लिया, वो वहां रहने लगा। हम फिर पड़ोसी के रास्ते पे आ गए। अब पड़ोसी के सहारे थे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, ये पड़ोसी जो है बहुत अच्छा है, ये श्रीवास्तव साहब बहुत अच्छे हैं, ये हमारी जो है मदद करते हैं, जब भी बात होती है, कुछ दिक्कत होती है, मेरी मदद कर देते हैं। एक फाइन मॉर्निंग पता लगता है कि श्रीवास्तव साहब को कल रात में हार्ट अटैक पड़ा था, वो तो गुजर गए। वो गुजर गए, यार वो तो हमारी भैया बड़ी देखभाल करते थे, सब कुछ करते थे, तो जो है वो गुजर गए, वो सारा चला गया। फिर हम इधर उधर देखने लगे कि हमारा कौन सहारा होगा। ऐसा मैंने जिंदगी में, फैमिलीज में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों यारों में, और आप अगर देखें तो आपको भी दिखाई पड़ेगा ऐसा। संग न संग सहेलियां, संग न काला केस, संग न इस जगह जीवना। आप ये संग के चक्कर में, आशा के चक्कर में, ये मुसाफिर जो है वो नींद की गफलत में, खेल की गफलत में, आशा के गफलत में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की गफलत, कोई पाप कर्म नहीं किया उसने। देखिए ये दोष नहीं है, ये उसका गलत दोष नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि अब ऐसा है तो आप छोड़ दिए नौकरी को, छोड़ दिए माँ बाप को, चले जाइए आप हिमालय में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये हमारी रूटीन की अवस्था है, इसमें हम बह रहे हैं। तभी वाणी कहती है अब जाग मुसाफिर, क्योंकि अगर मुसाफिर को लक्ष्य जो गुरु बता रहा है नहीं होगा तो सफर आपका जो है ये अंग्रेजी का सफर हो जाएगा। वो अंग्रेजी, हमारा सफर अंग्रेजी का सफर हो गया है। हम उसी दुख में, ताप में, लालच में, इच्छाओं की पूर्ति करने में, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर दुख में, उसी में बहते रहते हैं। उसी में हम जो है जाते हैं तो कहीं अरदास चढ़ा देते हैं, कहीं पंखा दान कर देते हैं, कहीं पे जो कुर्सियां दान कर देते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, और फिर हम कहते हैं उस तक ये आवाज पहुंचे कि वो हमारे भंडार जो है भरे रखेगा। यानी देखिए वहां पे भी बिजनेस का करते हैं, लेकिन जो लक्ष्य है, लक्ष्य जो गुरु, जहां गुरु हमको जो है तत्व ज्ञान की ओर ले जाना चाहता है कि हम इस जन्म में क्यों आए, तो अगर हमने ये लक्ष्य नहीं जाना तो हम एक बात कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के सबसे कि पशु में और हमारे में फर्क ही क्या हुआ। मेरे में, मैं आपके नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे में और जो वो मैंने एक कुत्ता पाल रखा है उसमें और मेरे में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ ना। वो भी करता, हम भी खाते पीते सोते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करता, हम भी किसी की परवाह नहीं करते हैं, तो कोई फर्क नहीं हुआ ना। तो फिर मनुष्य योनि और पशु योनि ये फिर कैसे होगा? आप देखिए इससे अच्छा तो पशु है। पशु जो है, अब भैंस जो है, वो भैंस अगर वो बांध देता है तो भैंस को पढ़ाई करने तो जाना नहीं है। भैंस तो ये कहती नहीं है कि मैं जो है थक गई हूँ, आज मुझे मॉल घुमाने के लिए ले चलो। घोड़ा ये तो कहता नहीं कि मैंने तुम्हारा इतना सामान ढोया है तो जो तुमने पैसा कमाया है उसमें मेरी पार्टनरशिप है, मुझे आधा हिस्सा मिलना चाहिए। घोड़ा तो ऐसे कहता नहीं है। हम प्राणी आदमी हर जगह पे, अगर ये भैंस को कुत्ता रात भर आपके यहाँ घर की रखवाली करता है तो वो सुबह उठ के ये कहता नहीं है कि जाओ मेरे लिए दूध और डबल रोटी लेके आओ अभी इसी वक्त, मैंने रात भर तुम्हारे यहाँ जो घर की रखवाली करी है। वो बेचारा तो ऐसे कहता नहीं है, क्योंकि वो उसमें बुद्धि नहीं है, वो हिसाब किताब कर नहीं सकता। हमको भगवान ने बुद्धि दी अपने तक पहुंचने के लिए, तो हम उससे हिसाब किताब करने लगते हैं कि मैंने तेरे लिए जो 100 माला जपी है तो 100 माला का कोई फल तो दोगे भैया हमको। जो हम राम 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 करते रहे और हम बंद कमरे में हमने सुबह 10 माला जपी, दिन में 10 माला जपी, शाम को 10, तो भैया कुछ हमको इसका फायदा दोगे? हमने व्रत रखा मंगल का, तो भगवान से पूछेंगे भगवान हम मंगल का आज 10 साल से व्रत रख रहे हैं, कुछ फायदा दोगे? हम हिसाब मांगते हैं। गुरु से हम बिजनेस की बात करते हैं, हम भगवान से इतना करेंगे तो उतनी बात करेंगे। हमने कहा ना, ये आंखों देखी बात मैं बताता हूँ, अनुभूति की बात बताता हूँ। अगर कभी मौका लगे तो आप करिएगा, देखिएगा।
आदमी अरदास भी करेगा, चाहेगा या गुरु के उस पर भी कुछ खर्च करेगा, तो जब तक 4, 6, 8, 10 जगह बतावेगा नहीं, जब तक तो पेट में जो है वो आलू पूरी जो है गोल 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 घूमती रहेगी उसके, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को बताएगा जरूर। क्योंकि हम जब आयतपुर लेके आए थे, उसी का दिया हुआ उसी में से देते हैं, तो उसी में भी हम चाहते हैं कि नहीं इसमें मेरा नाम लिख दो, ताकि वो मुझको और जो है भंडारे हमारे भरपूर जो है भरे। हम उसी में ही चाहते हैं कि उसका पता लग जाए। अब मैं ऐसे ऐसे देखा है कि जैसे हरिद्वार में या मंदिर में लोग जाएंगे तो हमने देखा ऐसा दिखता है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये ऐसा कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं है। वहीं पे सामने पर्स निकालेंगे, उसमें से पहले देखेंगे नोट, ये 500 का नोट है, ये 200 का नोट है, ये 100 का नोट है, फिर 50 का है, 20 का, 50 का टूटा तो है ही नहीं, है ना। फिर दूसरे से पूछेंगे अरे तेरे पास 100 का टूटा है क्या? वो कहेगा मेरे पास तो नहीं है। तो यार मैं टूटे नहीं लाया हूं, मैं क्या करें? फिर देखेगा रोजगारी है क्या, तो हमारे पास 10 का एक सिक्का निकाला है, पर्स जेब में रखा और 10 का सिक्का निकाल लिया, 10 का सिक्का निकाला और तुरंत हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया, हाथ जोड़ दिया, पीछे हो गए। वहां जाके भी हिसाब से पैसा चढ़ाने का है, ये नहीं कि जाके वहां पे जब 500 का नोट चढ़ा दिया। हम क्योंकि बिजनेसमैन है ना, हम बिजनेस की बात करते हैं, तो हम गुरु से भी बिजनेस की बात करते हैं। ईश्वर गुरु हमको कहाँ ले जाना चाहता है, कहाँ पहुंचाना चाहता है, हम उससे भी जब व्यवहार की बात करते हैं। छिपे मन में ये ऐसी आस्था हमारी रहती है, इस बात को ये प्रकृति में देखा गया है। मैं एक बार का वाक्य बताता हूँ कि एक संत समागम चल रहा था, वहां पे काफी संत बैठे थे। बाद में जब प्रोग्राम खत्म होने लगा तो 2 संत जो है बीच में बैठे थे, बीच में उनके माइक रखा था। मैंने देखा वहां पे एक लेडी जो है वो गई, उसने अपना बड़ा पर्स खोला, उस बड़े पर्स में से जो है उसने छोटा पर्स निकाला और उसमें से हमें लगता था 10 का या था 20 का नोट था, उसने निकाला। क्योंकि वो भजन जो है वो बहुत अच्छा गा रहे थे, तो वो जो है उनको देना चाहती थी। जब वहां पहुंची तो एक तो नोट उसने बहुत करारा निकाला, साफ था, उसने कोने से पकड़ा था। पीछे जो भी संगत बैठी हुई सब दिखे, किसने रुपया निकाला, ये रुपया है, मैं 20 का रहा होगा, अब पैसा ध्यान तुमने दिया नहीं। वहां पहुंच के शी वॉज कंफ्यूज, वो इतनी ज्यादा उलझन में आ गई कि अब ये 2 संत बैठे हुए हैं, अब ये जो है नोट जो है मैं कहाँ रखूं? इसने भी भजन गाया, उसने भी भजन गाया है। तो उसने क्या किया, ये मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, उसने वो रुपया जो है एक संत के पांव में छुआया, फिर उसी पैसे को उठाया दूसरे के संत के पांव में छुआया, फिर बीच में जो माइक था उस बीच में उसको रख दिया और हाथ जोड़ के चली आई। देखिए, आप जो भजन सुनने वाले थे उन सबकी भी वृत्ति जो है वो देख रही थी, और वो भी जो है दोनों संतों को दिखाना चाह रही थी कि मैंने ये रुपया चढ़ाया है, अभी बीच में रख दिया है, जो उसे समझे उठा ले इसको। हम इस तरह से बिजनेस का व्यवहार करते हर जगह पे हम प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, तो गुरु से भी हम प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब हमको सांसारिक सुख अगर मिल जाते हैं तो हम कहते हैं गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु की देखिए कृपा हो गई कि ऐसा हो गया, गुरु की कृपा हो गई तो वैसा हो गया, गुरु की कृपा हो गई तो वैसा हो गया। अच्छी बात है, लेकिन यही पे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं है। इसको मैं बार बार कहता हूँ, इसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, इसके आगे भी एक लाइन और है कि ये जो गुरु की कृपा हुई है ये हमें लक्ष्य पे आगे बढ़ने के लिए दी गई है। गुरु की कृपा हुई है, मान लीजिए कि हमको नौकरी लग गई तो अपने गुरु जी की बड़ी कृपा हो गई, नौकरी लग गई ना, हो गई, ठीक है भैया, नौकरी लगे, नौकरी लगनी भी चाहिए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि नौकरी रोजी रोटी लगनी चाहिए, लेकिन रोजी रोटी के साथ भजन न छूटे, उसका स्मरण न छूटे, उसकी याद न छूटे। वो एक याद तुम्हारी याद रहे और कुछ मुझको याद नहीं, इस तरह का जो है उसके मन में चलते रहना चाहिए।
याद जो है वो प्रभु की बनी रहे। अगर याद प्रभु की बनी रहे फिर तो नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, गृहस्थ आश्रम में चले जाए, बच्चे बना ले और आप जो है माँ बाप के लिए कुछ कर दे, अच्छा है, सब अच्छा है। ये कर्म भूमि है। हमने पहले ही कहा कि प्राणी का जो जीवन है वो कर्म भूमि है और पशु की योनि जो है वो भोग योनि है। तो कर्म योनि में कर्म आप सब करें, लेकिन याद तुम्हारी याद रहे और कोई याद न रहे, ये ऐसा होना चाहिए। और सब कोई याद नहीं करता, उसकी याद बनी रहे। जब आप देखिए वो याद ऐसी होनी चाहिए कि जैसे समझ लीजिए कि मैं तो एक बार क्या हुआ कि हमारे कजिन था, अब क्या रिश्तेदारी की क्या बात करें, वो हमारे रिश्तेदार ने आके मुझसे कहा कि भैया मैं तो अब किसी काम से आया हूँ, बताइए अंकल क्या काम है मुझसे। बहुत साल पहले की बात है। उसने कहा कि ये बेटे की तो तुमको मालूम है बाबू की नौकरी स्टेट बैंक में लग गई है, शिमला में पोस्टेड है वो। मैंने कहा हाँ, वो मुलाकात ही मेरी हुई थी आज 1 साल पहले और मैं शिमला भी गया था जब तब मुलाकात हुई थी। आजकल आया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ मिलने के लिए। चलो नहीं मैं उसको भेजूंगा। तो मैंने कहा भेज दीजिएगा, फिर आएगा तो खाना वाना यही खा लेगा, साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, फिर पता चला जाए शिमला, हम तो शिमला जाने वाले नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं एक काम के लिए आया हूँ, उसको बिना बताए आया। मैं ये चाहता हूँ कि तुमने ऐसे बहुत गरीबी अमीरी सब देखी है और गुरु का साथ भी तुमने बहुत किया हुआ है। वो एक जो है पहाड़ी लड़की है, उससे उसका वो जो है शादी करना चाहता है। ये वहां पे बैडमिंटन खेलता था, वो भी बैडमिंटन खेलने आती थी शिमला में, इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो, लेकिन लड़की जो है ना वो आदिवासी है, कुछ ऐसा बताया कि हम नहीं चाहते कि उसकी शादी हो। वो उनका रहन सहन हम लोग के रहन सहन से बहुत फर्क है। मैं ये चाहता हूँ कि इससे कहूँ कि उससे शादी नहीं करे और कोई लड़की देख ले अपने मन की, वो देख कर दे, या हम जो ढूंढे उनका एक ही लड़का था, एक ही लड़का। ठीक है। दूसरे अगर अगले इतवार को फिर उसको भेजा, बाबू से कहा कि आपको बुला रहे हैं तुम जाओ, उनके खाने में तुमको बुलाया। वो आया। अब वो आया तो एकदम से तो सब बात होती नहीं, पहले बैठे हालचाल लिया, वो हुआ, फिर चाय वाय बनाई, चाय वाय उसको पिलाई, जगह बैठो खाना खा के जाना। खाना खाने के बाद खा रहे थे, काफी समय लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा है? कह रहे हाँ मैंने शादी के बारे में सोचा है। एक लड़की मैंने एक उसे स्ट्रेट वे में से ताजा लाग लपेट करके बात नहीं बताई। उसे एक लड़का के एक लड़की है, पता नहीं क्या नाम बताया, कि उससे हमका प्यार हो गया है, मैं उसी को शादी करना चाहता हूँ, पापा तैयार नहीं है। तो फिर मैंने कहा पापा जो है वो क्यों नहीं तैयार है? चले नहीं, बस वो कहते कि नहीं वो जो है वो पहाड़ की रहने वाली है, उसके पिताजी आदिवासी है तो वो नहीं करना चाहती है। तो मैंने कहा यार वो अगर तो अपनी जात में कर लो तो कर लो, शादी तो करना ही है ना तुमको, तो अपनी जात में कर लो तो अच्छा रहेगा। कह नहीं मैं करूंगा तुझसे। तो मैंने जो ये बात शुरू करी कि याद तुम्हारी याद रहे और किसी की याद नहीं, तो जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैं उसकी आंखों को देख रहा था। उसकी आंखों में मैंने उस लड़की को देखा नहीं, लेकिन मुझे उसकी आंखों में वो नशा सा दिखाई दिया कि ये पूरी तरीके से जो है उसी में डूबा हुआ, उसी के प्यार में डूबा हुआ है। ये ससुरा आया यहाँ है, चाय पी गया, खाना खा लिया, लेकिन ये जो है ये करके ही मानेगा, ऐसा मेरे दिल ने आवाज दी कि ये करके ही मानेगा, क्योंकि इसको जो है भूत सवार है, नशा सवार है। सांसारिक पदार्थ के पाने के लिए आदमी को जैसा नशा होता है वैसा नशा मैंने उसकी आंखों में देखा। फिर गया और विदा, फिर आखिर में चलते समय मैंने ये कहा देखो उनकी ये इच्छा है और मैं उनकी इच्छा के साथ सहमत हूँ, तुम उनके अकेले बैठे हो, आप बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। कहना नहीं वो तो डिसाइडेड है हमारी भाई, हम उसी से करेंगे। ठीक है, हमने क्या बहस करने की जरूरत है। दूसरे दिन उसके पिताजी जो है आए हमसे मिलने, तो कहेंगे तुमने बेटा समझाया? हमने कहा अंकल समझाया मैंने उसको बहुत, मैंने पूरी बात कह दी, अपनी इच्छा जाहिर कर दी, आपकी मर्जी उसको बता दी, लेकिन उसके आंखों में जो नशा था, जैसा नशा जो है वो ऐसा नशा था कि वो नशा शादी करके उतरेगा, वो मानने वाला नहीं है। उसने शादी कर ली वहां पे, और शादी कर ली और उसके बाद जो है 1 साल बाद 1.5 साल बाद उनका डाइवोर्स भी हो गया, फिर अलग अलग हो गया, फिर जो कुछ हुआ भगवान जाने क्या हुआ।
लेकिन हमने कहा कि वो नशा जो एक प्राणी का दूसरे प्राणी के लिए होता है, उस नशे को भी जो है हम एक ऑर्डिनरी आदमी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसा नशा आंखों में उस लक्ष्य के प्रति, उस गुरु के प्रति हो पाते। एक मैं बात आपको बताता हूँ, ऐसी अनुभूति मैंने जब ये आंखों की बात बताई तो आंखों बात में बताऊं कि जब गुरुजी गीता भगवान को देखते थे आमने सामने, कभी गुरुजी को हमने जो है प्रश्न करते हुए नहीं देखा कि उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, अज्ञान कैसे मिटे और ये कैसे हो, वो कैसे, कभी नहीं पूछा, कभी पूछा नहीं। वो बैठते ही तो चप्पलों में थे, पीछे की तरफ जो बैठते थे चप्पलों के, क्योंकि उनके साथ 2-3 जो जिनको गीता भगवान बताते थे कि इनको लेके आना और किसी को मत लाना, तो फिर वो जो है देखे तो पीछे ही बैठते थे ताकि गुरु जी को, गीता भगवान को सत्संग करने में कोई व्यवधान न पैदा हो। इतना ख्याल रखते थे कि उनके चेलों की वजह से, यानी जैसे हम गए या अस्सी दादा गए या हरि भैया गए या एक सरोज जी हो गए, तो हम लोग की वजह से उनको वाणी डिलीवर करने में व्यवधान न हो, तो बेचारे खुद चप्पलों में बैठते थे, हम लोग भी चप्पलों से पीछे बैठते। लेकिन मैं अभी ये बता रहा था आंखों का, आंखों से पता चलता है मोहब्बत का, तो वो जिन महीन आंखों से गुरु जी को देखते थे अपने, है ना, तो वो आंखें बताती थी कि ये किस अवस्था के शिष्य हैं। ये हम पढ़ते थे, हम पढ़ के उसका एहसास करने का प्रयास करते थे। पूरा ज्ञान नहीं था, इतने बड़े हम ज्ञानी या इतने बड़े जो है दार्शनिक या इतने बड़े जोशी नहीं थे कि हम पढ़ लेते उनकी आंखों से, वो कितना प्यार करते। वो आंखें बताती थी कि वो अपने गुरु से कितना प्यार करते। वो आंखें बताती थी कि कितनी समर्पण की किस अवस्था में है। वो आंखें बताती थी कि वो मौन की किस अवस्था में है। वो आंखें बताती थी वो ज्ञान की किस गति पे है। वो आंखें बताती थी कि जो उनके गुरु भाई है उनसे वो किस सीढ़ी पे है। उनके गुरु भाई भी जो है और उनमें जो है किस गुण पे है। ऑर्डिनरी साड़ी में रहते थे, दूसरे जो थे वो लोग तो जो थे हैदराबादी सिंधी थे, तो वो लोग तो हीरे जवाहरात पहन के, अंगूठी शंगूठी पहन के, साड़ियां वाड़ियां ऐसे पहन के बैठते थे। उसमें बाहरी वेशभूषा में गुरु जी और हम लोग टिकते नहीं थे, लेकिन वो उनकी जो थी आंखें बताती थी कि वो ऐसे ऐसे मतलब जो है वो गुरु। तो जब वो सबसे गले मिलते थे, उनके गुरु जी कभी कभी जो थे सबसे गले मिलते थे, तो किसी किसी से गले मिलते थे, किसी के जगह ठीक है चलो 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 चलो, अब सबसे आज 50-60 आदमी बैठे हैं, सबसे तो गले मिलने में तो आज दबा मिल जाए, उनको पसंद भी नहीं था। तो वो जो थे चलो 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 सब चलो, देर हो रही है, बल्कि ये भी कहते थे सिंह आ गया होगा, चिल्लाएगा बहुत, जाओ जल्दी। बाबू जी के लिए कहते थे कि वो दफ्तर से आ गए होंगे, खाना नहीं बनेगा तो देर हो जाएगी, जाओ जल्दी। उनको ये सब ज्ञान था उनके गुरु जी को। तो कभी कभी क्या करते थे कि सत्संग जैसे ही खत्म होता था तुरंत ही उठते थे, उठते ही जो है तुरंत ही आते थे, भगवान जी से आगे गले लगते थे, खुद गले लगते थे और गले लगते थे 2-3 मिनट तक गले लगे रहते थे, जैसे जाओ सिंह आ गया होगा, देर हो जाएगी। The Guru was taking so much precaution for her followers कि वो उनको पता था कि वो जो है नहीं पहुंचेगी या जब तक वो प्रणाम नहीं कर देंगी तो ये जाएंगे नहीं, तो उनको पहले प्रणाम करके विदा करते थे। हम लोग से कहते थे जाओ जाओ जाओ, कैसे जाओ, मालेडियो में वहां पे सवारी नहीं होती थी, थोड़ी आगे चौराहे पे रिक्शा मिलती थी। अब वहां से लेके लालबाग तक ज्यादा होता था, तो तुरंत कहते थे तुम जाओ जाओ रिक्शा बुलाओ, मैं भेज रही हूँ उसको। तो कभी कभी ऐसे होता था, कभी कभी वो आराम से बात करते थे, सबसे मिले, इनसे मिले ही नहीं। अब उनको ये मालूम था ये जाएंगे भी नहीं, बिना मिले मतलब बिना हाथ जोड़े जाएंगे नहीं, ऐसा भगवान जी नहीं कहते थे कि गले मिलो। गुरु जी ने अपने गुरु को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। ये देखिए गुरु का भी जो है वो एक वो होता है क्या कहते हैं उसको, कानून। गुरु के दरबार का भी कोई कानून होता है, तो उस कानून का वो पूरा परहेज करते थे। तो वो आंखें बताती थी, वो आंखें
आंखें जो है मैंने अपने कजिन के उसमें देखी, तो मैंने उनको फट से बता दिया, बहस भी ज्यादा नहीं करी, तो पढ़े नहीं, अपने क्या नहीं है उससे करेगा करा दी, अपने अभी धक्का खा के लौटेगा, जाने दीजिए। तो हम अपनी आंखों को देखें तो हमारी आंखें उस लक्ष्य तक जाती हैं क्या, उस लक्ष्य को देखने में सक्षम है क्या, या हमारी आंखें बाह्य पदार्थ को देखने में, उसका मूल्य लेने में, उसका बिजनेस और व्यवसाय करने में सक्षम है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी आंखें जो है वो बाह्य पदार्थों के लेन देन में, बाह्य पदार्थों के उसमें जो है वो रहती है। तभी उसने कहा, एक ही लाइन उसने कहा कि अब जाग मुसाफिर नींद प्यारी क्यों करे है, कि ये प्यारी नींद जो है तुम क्यों कर रहे हो, तुम जागो, अब जाग, अब जाग, अब जाग, क्योंकि ये नींद जो है तुम्हारे संग कोई नहीं जाएगा, जो कुछ भी है वो तुमसे छूटता चला जाएगा। तभी वो कहता है जाग, कि अभी जो धंधा पानी हम कर रहे हैं, जो बिजनेस की दुकान हमने खोली है अपने मन में, हर एक के मन में एक एक दुकान है, इसकी कभी बात चलेगी तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे मन में भी एक एक प्रोविजनल स्टोर है। जैसे एक बड़े मॉल में जाते हैं, प्रोविजनल स्टोर में जाते हैं, ऐसे ही हमारे मन में भी प्रोविजन स्टोर है, जिसमें तमाम सामान, तमाम मोह माया, तमाम इच्छाएं जो पूरी हो गई हैं, तमाम इच्छाएं जिनकी वजह से हमको दुख पहुंचा है, तमाम इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही हैं, तमाम इच्छाओं जिनकी लालसा है, ऐसा एक प्रोविजन स्टोर हमारे मन में भी है। उस प्रोविजन स्टोर में हम सुबह से उठते हैं तो एक कप चाय और अखबार के साथ हम उस प्रोविजन स्टोर को सजाते हैं। कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होनी बाकी हैं, आज हम कौन सा काम करें जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये प्रोविजनल स्टोर हम लोगों ने जो है खोल रखा है। तो अब वो प्रोविजनल स्टोर में हमारे इतना टाइम है, फुर्सत नहीं मिलती है कि हम ये देख सके कि हमको कौन सा सामान चाहिए था, तो हम वो सामान नहीं लेते, हम बाहरी सामान को इकट्ठा कर करके एक प्रोविजनल स्टोर खोल करते। हम आपके घर गए, हमने आपके एक सीनरी देखी, अपने तुरंत ही उसकी तस्वीर जो है अपने प्रोविजनल स्टोर में रख ली, मन में, प्रोविजनल स्टोर नहीं मन में रख ली कि ऐसी हमको चाहिए। बाहर निकले, आपका देखा बहुत सुंदर अच्छा था झाड़ू था, नया नया आपने लाके कल शाम को रखा था, देखा हमने कहा यार झाड़ू तो बहुत अच्छा मजबूत लग रहा, बोले कुछ नहीं, लेकिन झाड़ू की तस्वीर मैंने अपने मन में रख ली। आपके नल की टोटी लगी थी, उसको देखा कि स्टील की चमकती टोटी लगी है, ये तो जैगवार की है, देखा, आपसे कुछ नहीं बोला, उस जैगवार की टोटी की शक्ल अपने मन में रख ली। ऐसे करते करते हम एक प्रोविजनल स्टोर अपने मन में सुबह से शाम तक बना देते हैं। फिर उनकी पूर्ति के लिए जो है फिर अपना पूरा अपना बचपना, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सब लगा देते प्रोविजनल स्टोर। और हमको एक पता नहीं लगता कि वो घड़ी कब आने वाली है, वो घड़ी हमारे पास है कब आएगी। कहता है ना, कोई न संग सहायक तेरो पंथ कठिन है भारी रे। कोई भी जो है आपका संग नहीं है, सहायक नहीं है, और पंथ जो है कठिन है, कोई साथी नहीं है। साथी कौन है? गुरु है। वो ही जो है हमको चेताता है। हम कल जो भजन चले, वो भजन में एक भजन हमें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा आपने गाया था, मैंने सोचा कि मैं बोलूं कि इस भजन को अगर उल्टा करके हम गाएं, वो देखिए मैं भूल गया, वो लिख लेता तो ठीक था, गाने भूल गया कि वो ऐसा ना हो तो ऐसा ना हो तो वो ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ, ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ, आपने गाया था, वो ध्यान नहीं आता, वो तीव्र समझ नहीं आता। तो वो जो है उसको मैंने कहा उल्टा उल्टा करके गाए, तो वो भी भजन ही था। जरूरी नहीं कि भगवान कृपा ही करे, हमने कहा भगवान ने कृपा नहीं करी तो हमने जिस चीज को मांगा उसे नहीं दिया तो वो पड़ोसी को उसे दे दिया, फिर भगवान हमें प्यार नहीं करता। मान लीजिए जिस चीज को हमको मिलने से हमारा नुकसान होगा वो चीज जो है हमको नहीं देती है माँ, क्योंकि वो हमारा भला सोचती है। हम क्या सोचते हैं गुरु के लिए, गुरु देने दूसरे को चीज दी, हमको दी नहीं। गुरु जो है चाहते नहीं है हमको, गुरु जो दूसरे को चाहते हैं, वो अमीर है ना इसलिए उसको देना चाहते हैं, हमको नहीं देना चाहते हैं। इस तरह के भेदभाव, इस तरह की जो है क्या कहते हैं रस्म रस्सी, कथा कसी,
में प्राणी जो है पूरा दिन निकाल देता है, पूरा हफ्ता निकाल देता है, पूरा महीना निकाल देता है, पूरे साल निकाल देता है। और जब जैसे साल खत्म होता है फिर कहता है हैप्पी बर्थडे, अब हमारा जन्मदिन जो है वो। तो पहले हैप्पी बर्थडे का केक काटने से पहले हम पुराने वाले साल का हिसाब तो लिखें कि हमने उसमें किया क्या, और फिर उनमें जो जो कमी थी उस कमी को लिख के उस केक के साथ रखना चाहिए कि ये कमियां थी, अभी इस साल में हम ये कमियां नहीं करेंगे। ऐसा मतलब प्रयास करना चाहिए। जन्मदिन ठीक है, बढ़िया है, मतलब कहीं न कहीं जो है खुशी का इजहार तो उसके मौके तो होना ही चाहिए, हम इसका विरोध नहीं करते, करना ही चाहिए बिल्कुल। और छोटों को आशीर्वाद देना ही चाहिए। उस दिन बच्चों के एग्जाम थे, सब बच्चे कहते हमारा इम्तिहान है, इम्तिहान है। हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमने दिल से प्रार्थना करी कि इन बच्चों को गुरुजी जैसे हमको आपने सहायता करी पढ़ाई में, इन बच्चों को भी जो है सहायता करना, कम से कम इनकी बुद्धि में तुम बैठना, इनकी बुद्धि जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जो भी किया है, हम उनके लिए जो हम ये नहीं कहते तुम ये कर दो, तुम इनकी बुद्धि को सलामत रखना और इनकी बुद्धि में बैठना। जब गुरु बुद्धि में बैठेगा तो उनके हाथ अपने आप चलेंगे। गुरुजी हमसे कहते थे, जब मैं ध्यान देने जाता था तो कहते थे तुम मुझको देखकर कलम शुरू कर दो, पेपर उठाओ, बस फिर तुमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही मैं करता था। बुद्धि सलामत, अगर बुद्धि सटक जाए तो क्या होगा? लिख पाएगा वो आदमी? ये पागल हो गया है, ये तो बिना बात के हंसता है, बिना बात के रोता है, बुद्धि काम नहीं कर रही है इसकी, उसको डॉक्टर को दिखाओ। तो बुद्धि सलामत रखने वाला कौन है? गुरु है। मैंने उस दिन प्रार्थना करी दिल से, मैं कहा भगवान जी आप कम से कम इन बच्चों की बुद्धि में तो बैठ जाना। तो फिर मैंने तो उनसे हंसी मजाक में कहा, मैंने कहा 2-3 घंटे की बात है, पर इनकी बुद्धि में बैठ जाना तो ये बेचारे अपनी परिश्रम का फल देख ले, कर ले। और ये आई एम श्योर भगवान जी इन्होंने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि ये सत्संग के बच्चे हैं, इन्होंने पढ़ा जरूर होगा और इनको वक्त वो याद आ जाए, इसके लिए तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे तुम इनको फर्स्ट पास करो, सेकंड पास करो, थर्ड पास करो, इनकी बुद्धि में बैठना, बाकी तो तुम चमत्कार करने वाले हो ही। अब मैं उन सबके नाम के बच्चों को नहीं जानता था कि इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ये कौन सी क्लास में, वो कहाँ पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन एक सार्वजनिक तरीके से मैंने अंतरात्मा से गुरु जी से ये शब्द कहे, भगवान जी जैसे तुम मुझे मेरी बुद्धि में आके बैठते थे, वैसे तुम इनकी बुद्धि में बैठना, बुद्धि इनकी सलामत रखना। तो ये लिख लेगी पूरा। और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस इसलिए है कि ये चीज मेरे ऊपर बीती हुई है। स्कूल में जाके जब बैठते थे, पेन वेन पेंसिल रबड़ ये वो रख के बैठते थे, हमें उस समय लगता था ब्लैक आउट हो गया, कुछ याद ही नहीं है। कॉपी पहले बढ़ जाती थी, कॉपी पे रोल नंबर डाल दिया, सब कुछ हो गया। अब पेपर में पटा, बस पेपर को देख के आंख बंद करी 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद कब 2.5 घंटे बीत गए और कब पेपर जो 3 घंटे का पेपर होता था, कब तो बहुत कुछ पता नहीं लगता था, आराम से हो जाता था, आराम से जाता। बुद्धि परमात्मा की दी हुई, मनुष्य जीवन ये कर्म भूमि है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। ये गुरु आके मिला, ये भी ये कर्मों का ही खेल था। जब गुरु आके हमको मिला, अब यहाँ पे आके हमने फुटस्टॉप लगा दिया, हम इसके आगे की नहीं सोचे, कहते बस ये बहुत हो गया। तो हमने उसे कह दिया कि 20 भैंस का जो है चारा दे दो हमको, बस इससे काम हो जाएगा मेरा। तो बखौल किया ने, मजाक किया ना, ये बेवकूफी की बात मांगी ना राजा से, उसने यही हो गया। जय